प्रथम लागो दो चरण को, धनिए ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम संत जी। म्यूट कर दिए। श्री महामत कहे मोमिनो, सुनियो यह बितक। आगे फेरा कहता हो, जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। प्रकरण 14 चौपाई 620। संवत 1700 तिलोतरे, फरमाए सुंदर साक्षी फरमाए। संवत 1700 तिलोतरे। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे मोमिनो, हे सुंदर साक्षी, अपने उन हादी सदगुरु धनी देवचंद जी को याद कीजिए और सुंदर साथ जी अपने परवरदिगार स्वरूप श्री जी साहिब जी को, धनी देवचंद जी के उस चौथे दिन की लीला में, उस दिव्य नौतनपुरी धाम में, जब विक्रमी संवत 1687 अघन माह में आप दिव्य दोनों स्वरूपों का दिव्य मिलन होता है। और सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी जैसे ही इंद्रावती चरणों में आते हैं, उन्हें तत्किन व तारतम व जागृत निधि प्रदान करते हैं और इंद्रावती को एकांत में बैठा करके साकुंडल साकुमार और कुरान की बात आप यहाँ पर प्रकट करते हैं उनके। और फिर सुंदर साथ जी ऐसे कई वचन आप हादी फरमाते हैं और जो परम धाम की लीला मात्र का जो बीज था और जागनी लाल लीला का जो बीज मात्र ज्ञान था, उस ज्ञान को आप इंद्रावती को सुनाते हैं। इंद्रावती उन बीज को अपने दिल में धारण कर करके उन वचनों को श्रवण करके आनंदित होती है, प्रसन्नचित होती है। फिर सुंदर साथ जी जब आपकी उम्र 14 साल की होती है, तब कल के प्रसंग में हमने देखा कि किस तरह से आप दोनों भाई मग्न थे चर्चा में, लेकिन इतने में शामलिया भाई ठाकुर बीच में ऐसे कड़वे वचन कहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों भाई उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। ये सब बात होती है सुंदर साथ जी
माता बचाती है, पिताजी आते हैं केशव ठाकुर, और फिर उसके बाद केशव ठाकुर उन्हें कांजी महाराज जी के पास लेके चलते हैं। दिव्य यहाँ पर शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ में आप कांजी भट्ट जी महाराज व्यास जी हार मान लेते हैं, और यहाँ पर पिताजी और वहाँ पर जितने लोग थे सब धन धन कहते हैं उन श्री जी और गोवर्धन भाई को। उस समय श्री जी की उम्र सिर्फ मात्र 14 साल थी, लेकिन सोचिए सुंदर साथ जी आप हादी की कैसी अनुग्रह बरसी है कि इस छोटी सी उम्र में, और गोवर्धन भाई भी कोई बड़े नहीं थे, लगभग उनकी उम्र भी 20 साल के अंदर ही थी। आप दोनों भाइयों पे ऐसी कृपा है कि दोनों ने शास्त्रार्थ पे विजय प्राप्त करके आप चारों तरफ पिताजी के सामने और जो भी वहाँ पर जो भक्त होते हैं सब मिल कर के आप दोनों का गुणगान और धन धन कहते हैं, महिमा गाते हैं। फिर सुंदर साथ जी आप श्री जी की उम्र कुछ 25 साल हुई लगभग, और इतने में गोवर्धन भाई किसी कारणवश सुंदर साथ जी धाम गमन होता है, और आपको इतना विरह उठता है, एक तो गोवर्धन भाई का विरह, दूसरी सुंदर साथ जी कि धनी देवचिन्ह देख करके परम धाम का, उस प्रेम रूपी आनंद का, उस मस्ती का, उस दिव्य हास विलास का आप बयान करते थे। इसलिए आप विचार करते हैं कि निश्चित रूप से हमारे में भी अवगुण है, अगर हम अपने अवगुण को मिटा दें तो निश्चित रूप से हम भी अपने न्यात को, अपनी न्यामत को साक्षात इन नेत्रों से देखतेंगे। जैसे धनी देवचिन्ह बयान देख करके बयान करते हैं, वैसे हम भी करने लगे। इसलिए सुंदर जी इंद्रावती बहुत अपने मन पे कसाला करती है, बहुत कसौटी करती है, और वजूद पे इतना आप दुख देती है कि आपका वजूद सिर्फ पैसा भर दो ही रह जाता है, मतलब अर्थात सुख के एकदम हड्डी का ढांचा बन जाता है। इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत जब कसने करते, मन को जब बाजार में जा रहे हैं तो कोई यार मिलता है तो सुंदर यार मिलने से पहले आप अपना रास्ता बदल देते थे, तुरंत पीछे मुड़ करके एकदम अलग हो जाते ताकि हमारा दोस्त मिल न पाए। इसी प्रकार आपको कोई अच्छी लुभावनी खाने की, कोई रंगीन वस्तु दिख रही है, कोई मिठाई मावा दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी वस्त्र आभूषण दिख रहे हैं, तो आप देखते कहीं मेरा मन ललचा रहा है कि नहीं। अगर मन ललचाता उसी समय उससे नीच अकर्मी कहते हुए गाली देते हैं। और इसे एक और वाणी में नाम दिया गया है सुंदर साथ जी इस मन का, वो है क्या, चाक चकरड़ा। यह जो चाक चकरड़ा है, इस चाक चकरने क्या है, इस जीव पर गुरु बन कर बैठ गया है, जीव पर भी हावी हो गया है। ते खाली ऐसे फिराया, इस खाली ने ऐसे फिराया सुंदर साथ जी कि इसने हमें अखंड की नींद ना लेने दी। ऐसे इंद्रावती जी इस मन को फटकार लगाती है, डांटती है, धुतकारती हैं। तो हे सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ऐसे धिक्कार के फटकार करके अपने इंद्रियों का बल घटा करके सिर्फ धनी का ही नाम लेना, उन्हीं की याद के लिए रोना, उन्हें पाने के लिए तड़पना, ऐसा दिव्य विरह करती हैं, इस जुबान से वर्णन नहीं कहा जा सकता। कहते हैं ना कि विरह गत रे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, जो मीन बिछड़े जल से यहाँ गत जानो रे सोई। जिस इंद्रावती जी इतना विरह करती है, इतना मिलन के लिए तड़प उठती हैं कि इस ज़ुबान से उस विरह, उस दर्द को बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे एक मछली जल के बिना कैसे विरह से तड़पती है, कैसे वह लौटती है, बिखरती है, कैसे वह रोती है, प्यासी जल के बिना मरने लगती है, वैसे इंद्रावती धनी के वियोग में इतना विरह करने लगी, इतना तड़पने लगे। हे सुंदर साथ जी, उनकी उस विरह का, उनके उस दर्द का बयान सिर्फ वही कर सकता है जो इस विरह से, इस दर्द से गुजरा हो। सुंदर साथ जी विरह के कई प्रकरण अपने वाणी में आए हैं। उसी प्रकार कबीर ने भी विरह के वचन गाए हैं कि प्रीति लागी तुम नाम की, पल बिसरत नाही, नजर करो मेहर की, मोहे मिलो हो साईं। विरह सतावे मोहे को, जीव तड़पे मेरा, तुम देखन की चाह है,
प्रभु मिला सवेरा, पिया मिला सवेरा। नैना तरसे दरस को, पल पलक ना लागे। नैना तरसे दरस को, पर पलक ना लागे। दर्द बंदीदार का निस्वासर जागे। दर्द बंदीदार का निस्वासर जागे। जो अब के प्रीतम मिले, करो निमख ना न्यारा। कहे कबीर सोई अब कबीर गुरु पाइया। अब कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा, मिला प्राण प्यारा। इस तरह से इंद्रावती रुदन करती है, विरह करती है। आँखों से उनके नैन से झरते रहते हैं। ब्रजराज की जब चर्चा सुनती है, हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती जब इतना विरह करती है, इतनी पागल, इतनी दीवानी हो जाती है, वो आशिक बन करके बस विरह करती है। इसलिए किसी शायर ने लिखा हुआ है कि माए सब्र इंतजार ना आशिकों को, इस राह की मुसीबत ना बता मुझे। माए सब्र इंतजार ना आशिकों को, इस राह की मुसीबत ना बता मुझे। माए रेगिस्तान में वो आग नहीं, वह रेगिस्तान में वह आग नहीं। जो आग दिन रात तड़पाए मुझे, जो आग दिन रात जलाए मुझे। इस तरह से हे सुंदर साक्षी, आप इंद्रावती ने जो विरह किया, बिलखी तड़पी रोदन किया, हुक हुक सांस ली आपने, उसका परिणाम ये निकला कि अब धामधनी को साक्षात इंद्रावती देख लेती हैं। एक बार आप धनी का दर्शन करती हैं, एक बार आपको 25 पक्ष का भ्रमण कर लेती हैं। अपनी पर आत्म, अपना आपा देखिए, मतलब अपनी आपा को, अपनी पर आत्म को देख लेते आप, और किया आकार को डर, और इस तरह से आप अपने वजूद को फना कर देती हैं, मिट देती हैं। तब सुंदर साथ जी फिर भी इंद्रावती की चाहना थी कि मैं जैसे इस संसार को देख रही हूँ, इस संसार को लोग देख के खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, वैसे मैं अपने बस दिन रात 24 घंटा अपने घर को, अपने महबूब को देखते रहूं। अब सुंदर साथ जी धनी ने इतनी कृपा की दर्शन कराए, लेकिन इंद्रावती की चाहना बड़ी हुई है कि और देखो। अब यहाँ पर बिहारी जी महाराज लाल बालबाई जी धनी देव सिंह प्रार्थना करते कि एक भाई गोवर्धन चला, दूसरा ये तैयार हो गया, इसके लिए आप कुछ इसकी शरीर की सुध लीजिए। तब सुंदर साथ जी बिहार धनी देवचंद जी महाराज जी आप श्री जी को कहते हैं कि क्या तेरे मन में है, मुझे बताओ। तो लास्ट में कई बार से धनी देवचंद जी पूछते हैं, लेकिन आखिर बार सुंदर साथ जी जवाब दे देते हैं कि तुम देखो मैं क्यों ना देखो, सो क्यों ना हो मुझसे। आप साक्षात देखते हो, हमेशा देखते हो, मैं क्यों नहीं देख पा रहे हो। यह जब आहाद इंद्रावती कहते तो धनी देवचंद कहते, यह वस्त हुकुम की सो होवे, एक ही टोर मोहे उठाए तुम बैठो, पर हो ना होवे कहूँ और। अर्थात कि जब तक मैं बैठा हूँ तब तक हे इंद्रावती यह लीला तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। हाँ, अगर मुझे उठा के बैठ जाओ, अर्थात मुझे गादी से उठा करके तुम अलग कर दो, अर्थात मुझे मैं मर जाऊं, अर्थात मैं काल के ग्रह में चले जाऊं, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो, तो तुम इस गादी पे बैठ जाओ और फिर तुम्हें भी वह सब दिखने लगेगा। जब ऐसे कहते हैं तब सुंदर साथ जी श्री जी को बहुत धक्का दुख लगता है कि हाय, मुझे मेरे सद्गुरु को मेरी वजह से ऐसे वचन कहने पड़े। तब चित्त पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग। इस तरह से सुंदर साथ जी ऐसा श्री जी बहुत विरह करते कि धनी देवचंद जी ऐसे आज मुझे परेशान होने की वजह से मुझे ऐसे वचन कहें। लेकिन बातुर में सुंदर साथ ये थी कि धनी देवचंद जी इंद्रावती को तैयार किया है, यहाँ पर इंद्रावती जी को दुख दे कर करके ऐसी कसनी करा करके आपने इंद्रावती को उस विधेय अवस्था क्या होती है,
उस विदेही अवस्था में क्या अनुभव होता है, उस शरीर से परे मतलब तुरीय अवस्था से परे जो तुरीयातीत अवस्था है, उसमें जाने के बाद मनुष्य किस भाव को फील करता है, उसके गुण इंद्रिय कैसी होती है, अंतस्करण कैसे होते हैं, ऐसी अवस्था में ला करके आपने कृपा करके इंद्रावती को दिव्य परम धाम का दर्शन कराया। और जाहिरी में आप कुछ नहीं कह रहे, आप क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं है, लेकिन बातों में इंद्रावती को वो कसनी आप सदगुरु धनी देवचंद जी करा रहे हैं। इसलिए है प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि इंद्रा धनी देवचंद को पता है कि सारा भार इंद्रावती पे है। धनी देवचंद जी को पता है कि आगे लीला इंद्रावती के द्वारा होने वाली है, इसलिए अभी से आपने क्या कर दिया, तैयार किया। इसलिए कहते हैं कि सच्चा सद्गुरु वही होता है जो दुख दे करके अपने शिष्य को तैयार करे। कहते हैं ना कि गुरु कुम्हार है, शिष्य कुम गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ समार के बाहर मारे चोट। इस तरह से सद्गुरु ऐसा चाहिए जैसा सिकलीगर होए। सिकलीगर होना मतलब सुंदर साथ जी, जैसे कि एक व्यक्ति होता है जो आज के समय में हम घर पे भी देखते हैं या फिर बाज़ारों में देखते हैं कि वह क्या करता है, पत्थर चलाता है। मतलब पत्थर पे एक पट्टी बांध देगा और पट्टी बांध करके और क्या करेगा, एक छोटा सा व्हील होता है उसको चलाता है, जिससे क्या होता है वो पत्थर ऐसा चलता है। अब वो चाकू लेगा और चाकू को जो जाड़ा उसकी धार है, उस लोहे की जो धार मोटी है, उसको क्या करेगा, धीरे धीरे कर करके आप चलते हुए पत्थर पे चाकू को रगड़ता है। जब इस रगड़ से धीरे धीरे उसका मोटापा ख़त्म हो जाएगा। और सुंदर साथ जी मोटापा जब ख़त्म हो गया तो सुंदर साथ जी वो एकदम बारीक तीक्ष्ण हो जाती है और वो क्या उपयोगी होती है, क्या युद्ध की लड़ाई में भी हो या घर पे किसी काम करने के लिए हो या बाज़ार में किसी भी प्रकार से यह काम करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसलिए सद्गुरु सिकलीगर कहा गया है, मतलब अपने शिष्य को इतना सूक्ष्म, इतना बारीक, इतना तीक्ष्ण कर देता है ताकि वह हर एक प्रकार से हर एक स्थिति में एडजस्ट हो जाए, हर एक प्रकार से निंदा को, दुख को, परेशानियों को सह सके, हर एक प्रकार से काबिल बना दें। इस तरह से धनी देवचंद ने यहाँ पर इंद्रावती को कसनी करा करके अपनी मनोरथ को, इच्छाओं को जो दुनिया की थी, जो अंदर किसी भी प्रकार से जो मैल था उसको मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, उसको फना कर दिया। और आपको धनी देवचंद ने इंद्रावती को बहुत ही पावन पवित्र सखी बना दिए, जिसके अंदर अब कोई विकार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि साथ जी साफ वो बिना क्यों कर अखंड में पहुँचाए। इसलिए अखंड का अगर इंद्रावती ने दर्शन किया तो आप पवित्र, विनम्र, सदाचारी और साक्षात करुणा स्वरूप बन गई यहाँ से। इसलिए धनी का सबसे पहला दर्शन सुंदर साथ जी आपको लगभग इस 26-27 साल में होते हैं। आपने लगभग 18 महीने तक ये बहुत कसने की, जिसका फल आपको परम धाम अपनी परात्म धनी के दर्शन के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, अब जो समय है लगभग 1703 का समय होता है। हुक्म हुआ श्रीराज गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। तब धनी देवचंद जी आदेश करते हैं कि हे महाराज, तुम गांगजी भाई के काम के लिए अब कहाँ चले जाओ, बरारब की यात्रा करो। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी गांगजी भाई के एक और भाई थे जिनका नाम खेता भाई था। वो बहुत सालों से कहाँ पर थे, बरारब थे, और वहाँ पर जा कर के क्या करते, व्यापार चला रहे थे। बहुत धन इकट्ठा कर लिए थे और उन इतनी माया लगी हुई थी कि वो वहाँ से अभी तक जामनगर में इतने सालों में नहीं आ पाए। और सुंदर साथ जी पत्र से व्यवहार थोड़ा बहुत कर लेते थे, बाकी उनको कुछ ऐसा ज़्यादा मसलहत या लेन देन नहीं था। तब सुंदर साथ जी बाल भाई से प्रसंग बात करके, गांगजी भाई से बात करके आप धनी देवचंद जी एक यहाँ पर उपाय सोचते हैं। उपाय सोच करके बाल भाई से मनोरथ करके बातचीत करके श्री जी को कहते कि आप बरारब चले जाइए। तब फागुन का महीना होता है, 1703 का समय। आप नाव में बैठते हैं और सुंदर साथ जी नाव में 40 दिन की यात्रा करके आप बरारब पहुँचे। बरारब में पहुँच करके खेता भाई को कई आध्यात्म की बातें करते हैं, कई
भागवत के वचन कहते हैं, कह करके सदगुरु महाराज जी की महिमा, गांग जी भाई किस तरह से समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं, कैसे उनके दिल में धनी के लिए प्यार है, कैसे अद्भुत चमत्कारी प्यारी प्यारी आड़ी का लीला हो रही है। इस सभी का वर्णन आप आदि करते हैं श्री जी। अब सुंदर साथ जी तारतों की बातें सुनाई, बहुत तक इनको छाटे ना लगे, सब कही अपनी बेतक, सारी लीला का बयान किया, लेकिन इनको रंचक मात्र भी कोई असर नहीं पड़ा। अब सुंदर साथ जी श्री जी ने यही विचार किया, शायद मैं इनके साथ रहूं, इनका जो व्यापार है वो धीरे धीरे क्या करूं समेटो, तब जा कर के शायद मेरे साथ आए। इसलिए सुंदर साथ जी खेताबाई से बात करके, तो खेताबाई बोला ठीक है हम, लेकिन व्यापार बहुत बड़ा हुआ, फैला हुआ, उधारी बहुत है, इसे हमें क्या करना, समेटना पड़ेगा। इसलिए अब तारतम्य की बात तुरंत तो नहीं समझ पाए, तुरंत वो छोड़े नहीं, तो सोचे कि श्री जी इनका अगर काम समेट ले जाओ, इन पे माया का बोझ हल्का हो जाए, तब जा कर के शायद इनको वचन लगे। इसलिए श्री जी इनके व्यापार में साथ रह करके काम धीरे धीरे समेटना चालू करते हैं। लेकिन ये होते होते कुछ समय व्यतीत होता है, इतने में आप खेता भाई का निधन हो जाता है, अर्थात मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो वहाँ का हाकिम था जिसका नाम शेख सलाऊ था, वो क्या करता है सुंदर साथ जी, सोचता है कि खेता भाई तो हमारे देश में काम कर रहा था, हमारे देश का धन कमाया हुआ है, इसलिए हमें नहीं चाहिए कि वो महाराज जो व्यक्ति उनके साथ आया है कि हम वो सारा धन भारत लेके चला है, हमारा धन हमारे यहीं होना चाहिए। इसलिए वो तुरंत अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर करके तुरंत ताला लगा देता है गोदाम में, और बुरी नज़र करता है श्री जी पे कि किसी प्रकार इनको नुकसान और डरा धमका करके इनको मार के भगा लो। ये श्री जी को अपने आप पता चलता है धनी की कृपा से, और ये आप कहाँ चले जाते, पहाड़ों की तरफ। अर्धरात्रि के समय निकलते हैं और चलते चलते पहाड़ों में फजर होती है। अब हे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी विचार करते कि कैसे भी करके खेताबाई का धन सुंदर साथ की सेवा में लगे। इसलिए आप क्या करते हैं, यहाँ से जो उस समय खलीफा होते थे मुसलमानों के खलीफा, जैसे इस्लाम धर्म में 4 मुख्य खलीफा कहे गए, जिसमें एक नाम आता है अबू बकर सिद्दीकी जो पहले खलीफा हुए, उसके बाद सुंदर शाह जी उमर हुए जो दूसरे खलीफा हुए, फिर तीसरे हुए उस्मान सुंदर शाह जी, ये तीसरे नंबर के, अबू बकर सिद्दीकी, उमर, उस्मान, और फिर चौथे खलीफा हुए जिनका नाम हजरत अली था। इस तरह से 4 मोहम्मद साहब के यार भी कहलाते हैं, और यही उनके जाने के बाद 4 खलीफा भी बने। हे प्यारे सुंदर साथ जी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मुसलमानों में मतभेद हुआ, और फिर हम जानते हैं कि कैसे हजरत हुसैन और हसन जो मोहम्मद साहब के क्या थे, पोते ही थे, मतलब उनकी जो लड़की थी उनकी ही लड़की के फातिमा के पुत्र थे, और मोहम्मद साहब इनके नाना लगते थे। अली की मृत्यु के बाद मतलब अली जो थे इनके पिताश्री थे, किनके, हसन हुसैन के, और मोहम्मद साहब के दामन को थे हजरत अली थे। अब प्यारे सुंदर साथ जी, हसन हुसैन इस खलीफा का पद संभालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुआविया एक मुसलमानी था, लेकिन यह इसके अंदर दज्जाल ने ऐसा घर कर दिया कि इसने जहर दे करके हसन को मरवाया, और कारण कारज बना करके हुसैन को अपने स्थान पे बुलाया, करबला की ज़मीन पे, और वहाँ पर उस करबला में सुंदर साथ जी हुसैन के साथ साथ जो उनके परिवार के सब लोग आए थे, उनके मित्र यार मुसलमान सब, लगभग 72 लोगों के, यहाँ तक कि औरतों के और कुछ बच्चों के भी दर्दनाक आप कत्ल करा दे, सबको मार देते हैं, पानी के लिए तरसाते हैं। इस तरह से दयनीय घटना हुई सुंदर साथ जी, जो इस जुबान से कहीं नहीं जा सकती हैं। फिर सुंदर साथ जी धीरे धीरे एक एक लोगों ने फिर अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वहाँ पर अपने अपने क्षेत्र का एक खलीफा नियुक्त कर दिया। अब सुंदर साथ जी उस समय बरारब में वो खलीफा था, तो डायरेक्ट खलीफे से कोई मिल नहीं सकता था। इसके बीच में कौन होते थे, दीवान होते थे, वजीर होते थे, और कई प्रकार के अधिकारी होते थे। तो सुंदर साथ जी श्री जी अपनी प्रार्थना लिख कर मतलब जाते थे और कहते थे, वहाँ पर प्रार्थना जो आप श्रवण करते थे जो भी अधिकारी, तो उनको शेख सलाऊ ने सिखा दिया कि ये जब फ़कीर अर्थात यह जो आदमी आएगा हिंदुस्तान से महराज नाम का, तो अगर
मेरा नाम लेकर के या खेता का नाम लेकर के कुछ भी अर्जी देता है तो तुम खलीफा को नहीं कहना। ऐसा करके उसको धन दे करके उसको बात छुपाने के लिए कहता है। बहुत 2 महीने तक आप फरियाद प्रार्थना करते हैं सुंदर शाह जी, लेकिन किसी भी प्रकार से आपकी फरियाद वहाँ पर होती नहीं है। तब सुंदर शाह जी बहुत दुखी होकर के श्री जी बैठे रहते हैं एक जगह पर। जब उत से पीछे फिरे एक मिला आरब, 3 आगे बीतक कहे 3 लिख दिया। तब यहाँ पर एक आरब मिलता है और वो सारी तक सारा श्रवण सुनता है। 3 लिख दिया तब उस समय वो क्या करते थे, एक पत्र लिखते हैं और कहते क्या, हिम्मत करके कहियो जब निकसे सुल्तान। जब सुल्तान अर्थात जो वो खलीफा है जब निकलेगा बाज़ार में नमाज़ पढ़ने के लिए जुम्मे के दिन में, उस दिन तुम उस सुल्तान से मिल कर के क्या हिम्मत करके अपने सारे वचन के ना। तब छेड़ा पकड़ के इस सुनाई को, मतलब छेड़ा मतलब उसके दावन का छेड़ा पकड़ लेना और प्रार्थना करना उनसे कि हे खलीफा जी, हे सुल्तान, आपके शहर में मैं आया हूँ और ये सब मुझे परेशान कर रहे, भटका रहे हैं। और फिर सुंदर शाह जी ये भी लिखा उसके अंदर कि मैं गले में थी सो मैं डालत हूँ गले तुम, ले हुसाब रोज ईद के जब होवे हक हुक्म। अर्थात मेरे गले में जो फन था अब आपके गले में फन डाला, मतलब जो मेरे पे जिम्मेदारी थी वो खेता भाई की जिम्मेदारी आप पे डाल रहा हूँ। हे सुल्तान, अगर आपने मेरा न्याय नहीं न्यायपूर्वक किया, अर्थात कजा आपने ईमानदारी से नहीं की, तो जब आपका हाथ मैदान हस्र के दिन, जिसे कहा जाता है मैदान महशर मतलब न्याय का दिन होता है सुंदर शाह जी, कहा गया है कि उस समय शाम की जिमी होगी। शाम की जिमी पे वो अरफात का मैदान कायम होगा। उस अरफात के मैदान पे खुदाए कजाए तक पर बैठ करके इस पूरी जहान का न्याय करेगा, हिसाब करेगा, ऐसा हदीसों में आया है। तो सुंदर शाह जी आप जो अरब स्वरूप में आए हुए हैं वे यही कहते हैं, लिख देते हैं एक तो पेज में और अपनी ज़ुबान से भी कहने के लिए कहते हैं कि लेव हिसाब रोजित के जब होवे हक हुक्म। इस तरह से सुंदर शाह जी वचन कहते हैं वो अरब स्वरूप। तो सुंदर शाह जी दूसरे बीतकों में आया है वर्णन, हालांकि लालदास जी महाराज जी ने बयान नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा गया है दूसरे बीतकों में कि यह स्वरूप और कोई नहीं था बल्कि हुक्म के स्वरूप ही थे। अर्थात वे ही मोहम्मद साहब, आप धनी मोहम्मद साहब रूप बन करके यहाँ पर अरब का रूप धारण करते हैं और यहाँ पर श्री जी को दर्शन दे करके उन्हें सिखापन देते हैं। जैसे सुंदर से आप सदगुरु धनी देव चंद्र जी को आप राज जी ने मोहम्मद साहब में आ करके राह बताई और राह बता करके उनके मंजिल तक पहुँचाया, उसी प्रकार जैसे धनी देव जी परेशान दुखी थे, उसके बाद यहाँ पर श्री जी भी दुखी परेशान हैं और आप धामधनी उनके दुख को देख ना पाए और स्वयं उसी प्रकार मोहम्मद का रूप धारण करके, अरब का स्वरूप धारण करके आप यहाँ पर आकर के श्री जी को सिखापन देते हैं। इसलिए सुंदर शाह जी हमारे धनी, हमारे आशिक हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी बहुत चाहना करते हैं। हम सब रूहों को इतना आप चाहते हैं, इतनी हमारी केयर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि इंद्रावती पहले इतने दुख से, इतने परेशानी से तो वहाँ से आई है, कहाँ से, जामनगर से, और यहाँ पर भी बेचारी दुख देख रही है, परेशान हो रही है। तो धनी ने क्या किया, आप स्वयं यहाँ पर अरब स्वरूप में आकर के आपको राह बताई कि आगे क्या करना है। जैसे धनी देवचंद जी सुंदरबाई सखी श्यामा जी पे कृपा के, उसी प्रकार यहाँ पर श्री इंद्रावती जी पर राह दिखाते, उनको सिखापन देते हैं। इस तरह से है सुंदर शाह जी। धनी ने जो कृपा के इंद्रावती पे, सुंदरबाई पर जो राह बताई, वो इस जुबान से कहा नहीं जा सकता है। वो इतना आनंद भरा प्यारा मीठा मीठा सुख है जिसे सुन करके आँख से आंसू भी आते हैं और दिल भर जाता है। सुंदर शाह जी कभी कभी एक करम जली आँखें हैं हमारी कि चाह करके रोना चाहती लेकिन रो नहीं पाती है, चाहती है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है सुंदर से, हम सोचते बहुत बिलख बिलख करके तड़प के रोए, लेकिन हो ही नहीं पाता। कभी कभी इतना कभी
मन हमारा कठोर हो जाता है। इस तरह से सुंदर साथ जी आप हादी इंद्रावती जी को वाला जी राह बताते हैं। अब सुंदर साथ जी जुम्मे का दिन आता है। जब चला सुल्तान नमाज को, एक खड़े रहे बीच रहा, अर्थात सुल्तान नमाज के लिए चल करके नमाज के लिए मस्जिद की तरफ लौटता है। तब सुंदर मतलब जाता है उस समय, तब श्री जी उन जो आरब स्वरूप थे उनका आदेश मान करके वो दावन मतलब जो हमारे कमर के नीचे का हिस्सा जो होता है वस्त्र का, सुंदर साथ जी जो जामा होता है पहले दावन कहलाया जाता था, कमर के नीचे का हिस्सा, तो वो जो सुल्तान खलीफा था उसका उभरता हुआ अंग से वह दावन को आप उसके किनारे को पकड़ते हैं, लेकिन क्या हो जाती है धाय के दावन झटका मतलब पकड़ने की कोशिश में झटक गया और इतने में टूट गई कस, मतलब जो उसकी किनारी पट्टी होती है वो वस्त्र से थोड़ी अलग हो गई। था इतमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान, अर्थात सुंदर जी उस समय सुल्तान की बहुत महिमा प्रतिष्ठा थी। जैसे उसने हाथ लगाने की कोशिश की, अर्थात श्री जी ने जैसे हाथ लगाया कस टूटे, उसी समय उनके सैनिक उनको मारने ही वाले थे, नुकसान पहुंचाने वाले थे। क्या लिखा, सब बरजे सुल्तान, सब सुल्तान ने सभी उन सैनिकों को डांटा और रोका वहाँ पर उसी समय। एक कहो हकीकत अपनी मैं सुनूं अपने कान, कि हे शख्स कौन हो तुम और तुम्हें क्या दुख है, अपनी सारी हकीकत कहो, मैं अपने कानों से सुनूंगा जो तुम्हारी कुछ परेशानी बताओ। ला तकोफ या बनी मतलब होता बैठो बेटा, ला मतलब नहीं, तकोफ है ना मतलब बिना डरे हुए, हे बेटे तुम कहो सब तेरी बात, मतलब तुम्हारे जो बात है, तुम्हारे दिल के अंदर जो मुराद है, जो तुम्हारे अंदर अर्जी है वो सब मुझे कहो। तब रुका दिया हाथ में कही सब विख्यात, तब रुका सुंदर साथ जी हाथ में दिया और सारी बात कही। वास्तव में सुंदर साथ जी इस चीज़ को आप समझिए कि श्री जी वहाँ पर 4 साल लगातार रहे, 4-5 साल है ना, 1703 से लगा 4, 5, 6, 7, 8 तक सुंदर साथ जी लगभग 4-5 साल तक आप हादी वहाँ पर रहे। आप विचार करके देखिए क्या श्री जी को उस समय अरबी भाषा नहीं आई होगी, मतलब जो बरारब की भाषा है वो भले ही बहुत सारी ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो आपने भाषा सीख ही ली थी उस समय। इसका प्रमाण सुंदर सा जी प्रणालिका में आया हुआ है, तारतम की प्रणालिका में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जब आप श्री जी खैता भाई के काम के लिए जाते हैं तब आपको यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत हद तक आपको भाषा अरबी भाषा आपको आ ही गई थी। जैसे हम भी सुंदर साथ जी आज कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में 4-5 साल लगातार रहे तो निश्चित रूप से वहाँ की जो बोली है, वहाँ की भाषा हमें सीखने में अपने जुबान पे आ ही जाती है। प्रैक्टिकली नॉर्मल सोचिए सुंदर साथ जी, इतनी आज के समय इतनी बुद्धि तेज भी नहीं, जबकि पहले की बुद्धि इतनी तेज विशाल वाली थी। और ये किसकी बुद्धि है? साक्षात धामधनी की बुद्धि है। कौन है? इंद्रावती है। कौन है? श्री जी साहेब जी है, हमारे हादी श्यामा जी का दूसरा स्वरूप है वे। तो उनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण, कितनी बारीक और कितनी महिमापूर्ण होगी। तो सोचिए 4-5 साल रहे तो क्या आपको बरारब की भाषा नहीं आ रही होगी? निश्चित रूप से सुंदर जी बहुत पूरी नहीं कह सकते लेकिन बहुत तक सुंदर साथ जी 60-80% से मैं मानता हूँ उतनी भाषा आपने सीख ही ली थी लगभग। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप वहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने गले का बोझ डारत हूँ गले तुम, ले हो साब तुम सो खुदा के हुक्म, अर्थात मैं अपने का जो गले का बोझ था तुम्हारे बोझ में डाल रहा हूँ। जब मैदान हस्र कायम होगा, अरफात का मैदान होगा, उस समय कजाए तक पे जब खुदा बैठेंगे, जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा, उस समय मैं आकर के हिसाब मांगूंगा अपना। अगर आपने मेरी अभिलाषा, मेरी जो अर्जी है, प्रार्थना, आपने उसको पूरा नहीं किया या श्रवण नहीं किया। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदा के, इंशाअल्लाह
ताला रोज़ ईद के मतलब उस खुशी के दिन मैं क्या करूँगा, तब ले दावन झटक के, इस तरह से दावन झटक कर मैं अपना वो समय प्रश्न भी करूँगा और उस समय जवाब भी तलब करूँगा कि मेरी अभिलाषा अगर आपने पूरी की है कि नहीं, तब खुदा से भी मैं यह बात कहूँगा। इस तरह से सुंदर शाह जी जब कहते हैं, तब जवाब सुल्तान ने दिया, यो कर, यह कलाम दुर्लभ है। यह जो वचन कह रहा है ये शख्स, आप कहते हैं कि ये बहुत ही महिमा और गरिमा से परिपूर्ण है। बखत रोज का, ये समय कयामत के समय की बात कर रहे हैं। इसलिए सुंदर शाह जी, जो भी मुसलमान हो, आप भले ऐसी कोई भी बात कर लो, लेकिन जब कयामत की बात करते हैं, जब अरफात के मैदान की बात करेंगे, मैदान महशर की बात करेंगे, तब उसके अंदर थोड़ा डर पैदा हो जाता है कि जिस दिन खुदा होंगे, मोहम्मद होंगे, जिब्राइल होंगे, असराफिल अलैहिस्सलाम होंगे, उस समय पैगंबर सब आएंगे, उस समय मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा अगर तुम्हारा मेरा न्याय नहीं करते हो। ऐसे मुसलमान कहने से निश्चित रूप से मुसलमान डरता है और विचार करने लगता है कि कितनी महान बात है। इस तरह से सुंदर शाह जी कि कलाम दुर्लभ है, बखत रोज क्या बद, इस तरह से थोड़ा डरता भी है और ऊपर सिर आसमान में कर करके खुदा से अर्जी करता है, प्रार्थना करता है। फिर सुंदर शाह जी यहाँ पर छेड़ा झटका अपनो देखा तरफ खुदा है, मतलब अपना छेड़ा जो है झटक करके, मतलब नॉर्मल सही कर करके आप खुदा की तरफ देखते हैं। इस सुकन मुझको कबो किन हो ना सुनाए, मतलब हे रब परवरदिगार मेरे, यह जो वचन है, ऐसे वचन मुझे आज तक किसी मुसलमान ने, किसी ने भी अन्य संप्रदाय के, मतलब अलग जो जाति के लोग हैं, उन लोगों ने मुझे कभी नहीं सुनाए। मतलब ये पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसे अद्भुत, महत्वपूर्ण और वैसे गरिमापूर्ण क़यामत से संबंधित बातें मैं श्रवण कर रहा हूँ। ए सुकन मुझको कभो किन हो न सुनाए, मैं ऐता तुमको ना कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म। अर्थात श्री जी कहते हैं कि हे सुल्तान, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहता, लेकिन मुझ पर बहुत जुल्म हुआ, मैं बहुत भटका, तब फरियाद करी आगे तुम। अर्थात मैं बहुत भटका, मैं बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत दुखी हुआ, तब जाकर के आपके आगे प्रार्थना करी है मैंने। इंशा अल्लाह ताला करे मैं करूँ तेरा इंसाफ, तब क्या कहते हैं कि इंशा अल्लाह ताला करे मैं करूँ तेरा इंसाफ। अर्थात हे शख्स, मैं तुम्हारा इंसाफ और न्याय करूँगा, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं तेरा न्याय पूरा करूँगा खुदा के हुक्म से। तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो है सब माफ़। तेरा जो कुछ भी तेरा होगा, मतलब जो तेरा धन होगा या तुम्हारी ज़मीन होगी या तुम्हारा जिस पे सारा अधिकार होगा, खुदा के हुक्म से मैं तुझे सब कुछ दिला दूँगा। और तूने जो मेरा कस जो तोड़ दी है दावन की, उसके लिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ। जो तुम्हारी वजह से थोड़े सैनिक परेशान हुए, जो समय बर्बाद हुआ, उसके लिए भी तुझे सब माफ़ करता हूँ। तो निसंग को छोड़ करके अब तो चले जा, मैं बाद में तुम्हें वापस से बुलाऊंगा। ऐसा कर करके वो तो गया नमाज को, फिर ये आए अपने घर। इस तरह से श्री जी अपने आगे घर पे, और यहाँ पर जो सुल्तान था वह नमाज पढ़ने चले जाता है। हुआ बखत फजर का, भेजे चौबदार याद कर। इस तरह से सुंदर शाह जी नमाज़ पढ़ने के बाद अगले दिन सवेरा हुआ। उसी समय आप सुल्तान ने क्या किया, अपने सैनिकों को भेजा, चौबदारों को भेजा कि उस शख्स को बुला लो जिस शख्स ने मेरा दावन झटका था। और खुदा का क्या कहते कि खुदा ये कहा था कि जब क़यामत का दिन होगा, उस दिन मैं दावन झटक करके और क्या करूँगा, जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, उस समय मैं इंसाफ मांगूंगा, न्याय मांगूंगा। जो इस शख्स ने कहा था उसको बुला लो। तब सुंदर शाह जी चौबदार आता है शहर में डंका बजाता है और सब बातें बताता है। तब श्री जी कहते हैं कि हम ही थे जिन्होंने सुल्तान का दावन झटका था। तब वो दोनों चौबदार श्री जी को हाथ कंधे को पकड़ के लेके चलते हैं और वहाँ पर सुल्तान से बातें करते हैं। तो फरियाद सुनाई कान, श्री जी आप खड़े हते। तब सुंदर शाह जी यहाँ पर पहुँचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की यो कर कहे सुल्तान। अब सुंदर शाह जी यहाँ पर हिंदुस्तान की बातें पूछते हैं
कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, वहाँ का जो राजा है वो क्या करता है और वहाँ पर कैसे मुसलमान रहते हैं, कैसा उसका आचरण है, सब बातें पूछते हैं। तब श्री जी जो वचन है वो सब कहते हैं उस सुल्तान को। कहने का सुंदर सा भी तात्पर्य यहाँ पर यही है कि मोहम्मद साहब ने हिंदुस्तान की जो तारीफ़ की थी वो ये की थी कि हे मोहम्मद साहब कहते कि हे मेरे यारो, मुझे हिंद से वो ठंडी ठंडी प्यारी हवा आ रही है। अर्थात सुंदर सा जी वो जो ठंडी हवाएं क्या थी, वो ठंडी हवाएं यही रूह अल्लाह और इमाम मेहंदी की जाहिर होने की और यह इल्म प्रकट होने की वो मीठी हवाएं मोहम्मद साहब को आ रही थी। कहने का तात्पर्य कि जब आप दो हादी जब इस संसार में हिंदुस्तान में प्रकट होंगे तब वो खुशबू मोहम्मद साहब को आएगी। इसलिए आपने पहले से ही यह इशारा कुरान में जाहिर रूप में करा दिया था। एक ये अर्थ। दूसरा सुंदर सा जी मीठी हवा से ये भी तात्पर्य है कि लोगों को, मुसलमानों को बराबर के पता चल जाएगा कि जो खुदा का हुक्म है, जो इल्म लदुन्नी है, जो ईसा रूह अल्लाह है और हज़रत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम हैं, वो कहाँ पर हिंदुस्तान में जाहिर हो गए हैं। उसकी जो यह पैगाम है उस समय बरारब में भी आएगा, उस समय इशारों के रूप में बरारब में आएगा। तब समझ लेना है मुसलमानों कि हिंदुस्तान में दो हादी आ गए और उस समय मैं भी वहाँ पर हिंदुस्तान में ही तुम्हें दिखूंगा, तुम मुझे पाओगे हिंदुस्तान में पाओगे, मक्का मदीना में तो मुझे नहीं पाओगे। इस तरह से सुंदर सा जी यह मोहम्मद साहब ने बातुन इशारे किए थे। इसके अलावा दूसरी चीज़ यह भी है हिंदुस्तान की महिमा कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जब इस संसार में जन्नत से इस संसार में आए थे तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कदम कहाँ रखे, तो कहा गया हदीसों में, तो हिंद की भूमि पर, हिंद की सरजमी पर आप आदम अलैहिस्सलाम अपने चरण मुबारक इस हिंदुस्तान की सरजमी पर रखते हैं। यहाँ तक कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम जो हम पढ़ते हैं ना, कहते हैं ना कि हुसैनी तफसीर, सुंदर सा जी उन्हीं हुसैन ने जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, पोते थे, उन्होंने भी सुंदर सा जी जब करबला के मैदान में जब उस यजीद ने, है ना, उस अत्याचारी यजीद ने जो इतना दुख पहुंचाया, सब कुछ कहा, तो कहा कि अगर आपको आप जाना चाहते तो कहाँ जाना पसंद करोगे हे हुसैन। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ही बात कही कि अगर हम जाना चाहेंगे तो एक हिंदुस्तान की भूमि पर जाने की इच्छा हम रखते हैं। तो सुंदर सा जी हिंदुस्तान की भूमि, उसकी महिमा इस ज़बान से ये तो जो थोड़ी बस है वो बता रहे, इससे और कई घटना है और कई बातें सुंदर सा जी जिसका बयान वर्णन नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की इतनी महिमा है, इसलिए वहाँ का सुल्तान हिंदुस्तान की महिमा जानता था, तो कि वह कुरान का साथ साथ में जो हदीसें आए उसके बारे में जानता था। इसलिए हिंदुस्तान की पूछी खबर, वहाँ का सुल्तान क्या कर रहा है, कैसा उसका रहन सहन है, इस समय क्या हो रहा है, वो सब बातें पूछता है। राजी हुए बातें करी थी क्यों फरियाद न करी दीवान। तब सुंदर शाह जी वह पूछता है सुल्तान की, है महराज आपने दीवान को क्यों नहीं प्रार्थना की। तब सुंदर शाह जी, श्री जी इतने नरम दिल, इतने कृपा करुणा के सागर थे हमारे हादी कि आपने दीवान को बचाया और कहा कि हमने दीवान को कहा ही नहीं, मैं डायरेक्ट सोच रहा था आपसे मिल लो इसलिए आपसे ही मिला। तब सुंदर शाह जी तब बहुत राजी हुआ, तब सुल्तान बहुत खुश होता है और फिर क्या करता है, कहता है शेख सल्लाह की करी फरियाद उसी बखत हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ो बुनियाद। अर्थात शेख जो सल्लाह उसको याद करते और उसी समय पत्र लिख देता है कि सब मता इनका सुनत दीजिए तुम, ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से जो फेरो मेरा हुक्म। अर्थात अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है शेख सल्लाह तो तुम्हारे घर परिवार को ज़मीन से ही उखाड़ करके फेंक दूंगा, मतलब तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा हर एक प्रकार से। सुंदर शाह जी ऐसे पत्र लिख करके एक चौकीदार के साथ श्री जी को भेज देते हैं और एक चौकीदार के साथ शेख सल्लाह के बाद भेज देते हैं। इन बात लिख कर दिया, एक चौकीदार आगे आए खड़े रहे शेख सल्लाह के द्वार, कागज लिया हाथ में करिया यह इत सिताब
उस सैनिक ने कहा कि जल्दी इन वचनों पे अमल करो जो उन्होंने लिख के दिया है। सुल्तान ने हुक्म हुआ मुझको इस शख्स के बाप तुरंत कुजी बाखर की और सामा सब काढ़ के हाथों दे, ढील ना करे। तब जैसे पत्र हाथ में लेता तुरंत वो डरने लग जाता है और बौखला करके तुरंत जो गोदाम की बखार की चाबी होती है और जो कुछ धन लिया था वो सब श्री जी को वापस देता है। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर आप हादी की विजय प्राप्त होती है, मतलब वे जीत जाते हैं। तब सुंदर साथ जी श्री जी हमेशा जो कुछ भी होता था पत्र लिख करके बार बार धनी देवचंद जी को भेजते थे। यहाँ पर सुंदर साथ जी जब खेता भाई की ऐसी स्थिति हो गई और फिर मतलब मौत को प्राप्त हुए और शेख सलाह ने गोदाम ताला लगा के सब अपने बरबस किया है, तो श्री जी पत्र लिख करके भेजवा देते देवचंद जी महाराज जी के पास जामनगर में। धनी देवचंद जी जब सुनते हैं तब बिहारी जी और श्याम जी भाई, श्याम जी कौन है, गांगजी भाई के सुपुत्र हैं, ये दोनों आते हैं यहाँ पर मिल कर के बातें करते श्री जी से। जो लेखा जोखा था, रोजनामा था, जो रिसिप्ट थी सुंदर साथ जी, वो सब आप सामने मतलब अपनी ईमानदारी का जो कुछ भी था प्रमाण, वो ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन हिसाब किताब जितना लिखा पढ़ी में हो उतना सही होता है, इसलिए लेखा जोखा सब दे देते हैं श्री जी बिहारी जी को। और जो सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, और फिर इस तरह से आप धन जो कुछ था जो कुछ बचा था वो सब दे देते हैं यहाँ पर इन्हों का कुफर क्यों ये करना जात। इस तरह से बिहारी जी और श्याम जी तो आ जाते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं यहाँ पर कि मान जी भाई भी जाते हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पर इस समय तो मान जी भाई आते हैं, लेकिन किसी किसी प्रसंग में कहा गया कि मान जी भी जाते हैं। तो यहाँ पर मान जी भाई ईमानदार थे सुंदर साथ जी, इसलिए क्या होता है वो बात बताना चाहते थे, लेकिन क्या है बिहारी जी और श्याम जी बड़े भाई होने की वजह से वो रोक देते हैं और यहाँ पर जितना भी धन है वो सब अपने पास रख लेते हैं। और बाल भाई गांगजी भाई से ये धनी देवचंद से कहते हैं कि श्री जी ने हमें तो कोई धन दिया ही नहीं है, ऐसा विचार करते हैं। और श्री जी ने अपने पास जो धन हमने देखा उनके पास धन है, लेकिन उन्होंने हमको ना बोला है, इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इस तरह से इसलिए लाला जी महाराज जी कह रहे हैं पर इनों का कुफर क्यों ए करना जात, मतलब इनके अंदर जो बेईमानी है वो कितना भी चर्चा सुनने के बाद भी इनके अंदर बेईमानी खत्म हो ही नहीं। सुंदर साथ जी अब यहाँ से सुंदर साथ जी श्री जी जितना भी धन बचा था सुंदर साथ जी वहाँ पर वो लेके आते हैं, थोड़ा बहुत बचा वो लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाल भाई धनी देवचंद से कहते हैं कि मेरे भाई का धन महाराज ने खा लिया है, इसलिए आप महाराज का प्रणाम स्वीकार नहीं करोगे। अगर आपने प्रणाम स्वीकार किया है सदगुरु महाराज तो उसी समय मैं कुएं में जा कर के मर जाऊंगे, उससे समय मैं अपने में प्राण आत्महत्या कर लूँगी। इस तरह से है सुंदर साथ जी यहाँ पर बाल भाई ऐसी माया से ग्रसित होकर के दज्जाल के फंद में पड़ कर के ऐसे धनी देवचंद जी को विवश कर देती है। और दूसरी जगह सुंदर साथ जी जा कर के चुगली बिहारी जी और बाल भाई मिल कर के क्या कर देते हैं, जाम राजा से कर देते हैं। सुंदर साथ जी जैसे आप श्री जी जो कुछ थोड़ा बहुत धन बचा था लेकर आते हैं, यहाँ पर सुंदर साथ जी बिहारी जी ने जो चुगली की थी बाल भाई और सब ने मिल कर के, तो राजा जो होता है वहाँ अपने सैनिक बैठा देता है। जैसे श्री जी आते हैं तो तुरंत जो धन है वो सब रावर में चली जाती है, अर्थात राजकोष में चली जाती है और श्री जी को यहाँ पर बंधन मतलब कैद में कर देते हैं। लगभग आप 1.5 महीना तक यहाँ पर कैद में रहते सुंदर साथ जी। और कैद में रह करके सुंदर साथ जी जहाँ पर कई प्रकार से आपको पूछताछ करते हैं, कई प्रकार से आपसे सवाल जवाब करते हैं। 1.5 महीने के बाद आप निकल करके जब आते हैं तो धनी देवचंद जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन धनी देवचंद जी चाह करके भी अपने आँखों से आंसू गिरते हुए भी धनी देवचंद जी श्री जी को प्रणाम नहीं कर पाते हैं। और श्री जी प्रणाम करते हैं, लेकिन धनी देवचंद जब जवाब नहीं कहते हैं तो आपकी आंखों से भी धड़ धड़ आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि लगभग 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए सुंदर साथ जी कि आप हादी
इंद्रावती जी अपने धनी का दर्शन नहीं कर पाए थे, धनी के सुंदर स्वरूप को नहीं निहार पाए थे, उनके प्यारी इश्क भरी चर्चा नहीं सुन पाए थे। इसलिए सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी भी इंद्रावती को देखे बिना तड़प उठे थे, लेकिन ऐसी माया देखी सुंदर साथ जी कि दोनों हादियों में ही अंतराय कर दे। इसलिए इस माया को हल्का नहीं समझना सुंदर साथ जी, ये किसी को नहीं छोड़ती है, किसी न किसी रूप में आकर के हमें पीड़ा दुख पहुंचाई देती है, हमें उलझा के रह देती है। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर आप 1708 में आप पहुँचते हैं, यहाँ पर घटना होती है ऐसे अद्भुत, बहुत विरह करते श्री जी। धनी देवचंद जी भले चर्चा करते थे, लेकिन फिर भी आप अंदर से बहुत दुखी थे जामनगर में उस समय। और श्री जी 2 साल तक घर पे रहते हैं, लेकिन कहा जाता है सुंदर साथ जी हरक बहुत था, मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हुक्म ही नहीं था, इसके लिए आप नहीं जा सके। और धनी देवचंद जी बालबाई के दबाव में जा ही नहीं पाए कि भात भात बिलखे वहाँ घर के बीच में आप श्री जी पल पल बहुत धनी देवचंद जी के लिए विरह करते थे, तड़पते थे, रोते थे। आज सुंदर साथ जी, आज हमें ऐसा लग रहा है ना कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन वास्तव में इसका एक ही कारण है, आज वाणी हमारे पास में। उस समय सुंदर साथ जी वाणी नहीं थी, उस समय बिना वाणी के इंद्रावती ने कितना दुख सहा होगा, कितना विरह, कितना तड़प किया रहेगा, हम विचार नहीं कर सकते हैं। उस समय इंद्रावती की जो रुदन करती है, जो आप विरह करती, जो बिलखती है, वो हम कह करके भी नहीं कह सकते हैं। वो सुंदर साथ वही जान सकता है जो धनी के लिए रोज़ रोता हो, जो तड़पता हो अपने धनी से, अपने हादी से मिलने के लिए। इसलिए लालदास जी महाराज जी विरह करते हुए, खुद रोते हुए लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि भात भात बिल के वहाँ घर के बीच में आप, न वे बुलाए न ए जाए तो क्यों कर होए मिलाप। इस तरह से न धनी देवचंद जी बुला रहे हैं, न श्री जी चले जा रहे हैं, बस अंदर ही अंदर बिलख रहे हैं, विरह कर रहे हैं और तड़पते हुए रो रहे हैं। आप हादी फरमाते हैं लालदास जी, देखो जोर ए माया को, देखो धनी धाम, अपने धनी को देखो, इस माया के जोर को देखो। हे सुंदर साथ जी, हल्की या को जिन गिनो, इस माया को हल्की मत गिनो, इसे आप हल्की में मत लो, या को रंग में बहो न ठाम, इसके रंग में आप बहो मत। जैसे बालबाई बह गई माया में, सिर्फ धन के लिए, सिर्फ मान प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान देने के लिए बिहारी जी को। इसलिए आप लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि इस माया को हल्की मत गिनो सुंदर साथ जी, ये थोड़ी सी माया हम सबको बर्बाद कर देगी, हम सबको परम धाम से गिरा देगी ये। इस तरह से लालदास जी महाराज जी हम सब मोमिनों को सिखापन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खट रुति में साथ को कहा सभी एक खोल। खट रुति में जो इंद्रावती जी ने जो विरह किया है, हर ऋतु 6 ऋतु आती सुंदर साथ जी, उन 6 ऋतु के अनुसार, और जो मास है 12 मास, उसमें भी अधिमास है, उसमें इंद्रावती जो तड़पती है हादी के लिए, सदगुरु महाराज जी से मिलने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए, उनका दीदार पाने के लिए, उनके इश्क भरे प्यार भरे वचन सुनने के लिए, वो सब सीखापन विद विद के साथ स्वास्थ्य के खोल, सब खोल करके सब सीखापन सब इंद्रावती ने जाहिर किए खटोते में। इस तरह से सुंदर साथ जी एक दिन भोजाई सीताबाई श्री जी को ताना मारती है कि यही शामलिया, यही तुम्हारे जो सदगुरु है आज तुम्हें बुला नहीं रहे हैं, और इन्हीं सदगुरु के लिए तुम अपने भाई को एक दिन मारने दौड़े थे, आज वही तुम्हारा भाई काम आ रहा है कि नहीं।
जब ऐसे वचन कहते हैं कड़वी सीताबाई, तो श्री जी दुखी होकर के वापस से नौतनपुरी छोड़ करके धरोल चले आते हैं। धरोल में कला जी के पास सुंदरसा जी कार्य करने लगते हैं। आज भी सुंदरसा जी धरोल जामनगर से कुछ 35-40 किलोमीटर की दूरी पर आता है, और यहाँ पर सुंदरसा जी श्री जी कला जी के पास दीवानगिरी का कार्य करने लगते हैं। यहाँ पर 2 साल धरोल में, 8 महीना गुजरात मतलब अहमदाबाद में आप ये सेवा करते रहते हैं। ऐसे समय में सुंदर साथ जी आप कार्य तो करते हैं, लेकिन कला जी को ये कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, एक दिल एक आदमी सेवो धन रहमत, अर्थात अब मुझे दुनिया का काम करना अच्छा नहीं लगता है। हे कला जी महाराज, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं छोड़ करके एकांत में बैठ करके अपने सद्गुरु को याद करूँ, अपने परम धाम, अपने घर को याद करूँ, अपने प्रीतम से मिलूँ मैं। तब कला जी ने कहा, तेरा है अख्तियार, अर्थात तेरा ये अधिकार है इस दीवानगिरी पर, इसलिए तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति मिल जाए ईमानदार, उसे दे दीजिए और उसके बाद आप रज़ा ले लीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, आप अपनी बंदगी इबादत कीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन आपके जैसा दूसरा यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए आप ही एक कोई अच्छा सदाचारी और परोपकारी और न्यायप्रिय व्यक्ति देख लीजिए और उसको बैठा लीजिए, और उसके बाद आप अपने जो चाहते हैं आप कीजिए। इस तरह से बातचीत होती है, लेकिन कोई व्यक्ति मिलता नहीं सुंदर सा जी। और इस समय से देवचंद की फिरी सूरत निजधाम, बुला लाओ श्री महाराज को मेरे हजूर। इस टाइम धनी देवचंद की उस समय सूरत फिरती है और आप तुरंत सुंदर सा जी धनी देवचंद जी परम धाम के लिए प्रस्थान करना ही चाहते थे, लेकिन प्रस्थान करते हुए भी आप अपने प्राण को नहीं छोड़ पाते हैं, अर्थात अपने वजूद को नहीं छोड़ पाते हैं। आई बाई बालबाई बुलावन, इस समय बालबाई धनी देवचंद महाराज जी बालबाई को कहते, जाओ हे बालबाई, अब राग द्वेष छोड़ दो, मैं चाहना चाहता हूँ, अब शरीर से अब मेरे से कार्य नहीं होता, अब शरीर की उम्र भी लगभग 73 साल हो गई है, इसलिए हे बालबाई मैं तो परमधाम जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ करके, और जाते हुए भी लेकिन मैं अपने इस प्राण को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इंद्रावती जी बहुत दुखी है, विरह कर रही है, और जब तक इंद्रावती दुख विरह करेगी तब तक मैं परम धाम नहीं जा सकता हूँ, परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हे बालबाई, इतने समय तक मैं तुम्हारी बात मानता रहा, इसलिए अब मेरी यही प्रार्थना करता हूँ कि जाओ मेरे महाराज को बुला लो, मेरी इंद्रावती को बुला लो। जब धनी देवचंद जी ऐसे वचन कहते हैं तो बालबाई सुन करके थोड़ा उनका दिल नरम पड़ता है, और बालबाई तुरंत आकर के श्री जी से कहती है कि चलो हे देवचंद, आई बाई बालबाई बुलावन, तिनको दिया जवाब, मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ सिताब। मतलब बालबाई जी कहते हैं, आओ हे महाराज, चलो हम सब आपको याद कर रहे हैं, चलो धनी याद कर रहे हैं, इसके लिए तुम आ जाओ जामनगर। इस तरह से कहती, पूरी बात नहीं कहती बालबाई कि धनी देवचंद जी अब अपने वजूद को छोड़ने वाले हैं और विरह करे तुम्हारे बिना वे परमधाम नहीं जा सकते, ऐसी पूरी बात बालबाई जी नहीं कहती हैं। श्री जी नहीं आ पाते हैं उस समय, सुंदर शाह जी धनी कहते हैं कि मैं काम छुड़ा के आवत हूँ सीधा, मैं जल्दी काम छोड़ के आ जाऊँगा बालबाई जी, मैं वहाँ पर आऊँगा, आप इंतज़ार करना मेरा। अब सुंदर शाह जी काम दूसरे को देना चाहते लेकिन कोई मिला नहीं, इतने में बिहारी जी भी आए। क्या मांगते हैं? मांगी अंबर कस्तूरी, कि बाप को दुख रहा है इसके लिए अंबर कस्तूरी दे दीजिए। ये भी नहीं कहते कि धनी देवचंद तुम्हारे बिना तड़प रहे, विरोध कर रहे हैं। अब श्री जी सुंदर शाह जी वापस से बिहारी जी आते हैं और वापस से अंबोरी कस्तूरी मांगते हैं, और धनी श्री जी वही कहते हैं मैं भी आ रहा हूँ, आप थोड़ा और इंतज़ार करना। अब यहाँ पर सुंदर शाह जी प्रसंग आगे बढ़ता है और धनी देवचंद जी श्री जी की महिमा सुंदर साथ के बीच में उस जामनगर में कहते थे, उस स्थान पे आकर के कि जो तुम सिताबी जाए के बुला लाओ श्री महाराज, वे कहते सैयन को, मतलब सब सुंदर साथ को कहते हैं। सिंध की भाषा में, मतलब सिंध की भाषा में कहते हैं कि महाराज ऐसे थे जो मेरी इतनी महिमा गाते थे, इतना गुणगान करने वाला, ऐसा प्यारा समर्पित
सुंदर साथ महाराज ही है जिसने मेरी इतनी महिमा गाई। वो महाराज को बुला लाओ मेरे, जो सिंध की भाषा में महिमा गाता था और क्या कहता था कि मुँह मुँह कोड़ मत्थन, मैं बातों करूँ तिन से, जान हुन कोड़ धड़ धड़ धोड़ धड़ धड़ कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुँह, मुँह मुँह कोड़ जीवन। जानो महाराज कहते थे अपने मेरे लिए, मेरे सदगुरु के लिए ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वचन। ऐसा श्री जी कहते हैं, मैं अपने सदगुरु की महिमा गा रहा हूँ। तो क्या कहते थे महाराज जी, इस धनी देवचंद जी सुना रहे सुंदर साथ को कि जान होड़ कोड़ धड़, जानो कि मेरे सिर पर, महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे सिर पर मेरे जो वजूद है वो क्या है, करोड़ों हो जाए, और इस करोड़ों जो वजूद हो जाए उसमें से एक वजूद ले लो, इस एक वजूद के अंदर ये जो सिर है वो भी करोड़ हो जाए। ऐसे करोड़ों शरीर के अंदर करोड़ों सिर हो जाए। अब उसमें से भी एक सर ले लो, उस सर में एक जो जुबान है वो कितनी हो जाए, करोड़ों हो जाए। अब जो करोड़ों सुंदर साथ जी ये जो मुख हुआ है उसके अंदर एक एक के अंदर भी करोड़ों मुंह हो गए। अब एक जो मुंह है उसमें इन करोड़ों में से एक मुंह को ले लो, उस एक मुंह में भी करोड़ों जीवा हो जाए। फिर सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, हितरी मिड्डी तो हुई जा तांजे गुण गिनन, भाल तो ही जे हिकड़ी पूजी तेना सगन। इतना सब मतलब करोड़ों शरीर, एक शरीर के अंदर करोड़ों मुंह, तो करोड़ों शरीर के अंदर कितने मुंह हो गए इसकी गिनती नहीं हो रही है सुंदर सा जी यहीं पर। फिर उसके बाद एक जो मुख है उसमें करोड़ों ये मुंह हो जाए, तो इतने करोड़ों जो मुंह हो उसमें करोड़ों मुंह हो गए, और करोड़ों मुंह के अंदर करोड़ों जीवा हो जाए। इतनी मिड्डा तुझे इन सब कोर को एक करके मिला लो, ताजे गुण तब मिला करके मैं अपने इन सभी मुख से अपने हादी सदगुरु के मैं धनी के गुण गाऊं, भाल तो ही जय हिकड़ी सब कर लो, तो भी मैं अपने धनी की एक गुण की भी सिफायत, उनकी एक गुण की भी महिमा नहीं गा सकता हूँ। पूरी ज़िंदगी इससे आरंभ से पैदा होकर के मैं अपने वजूद को छोड़ दो, अर्थात ये संसार जब से बना और संसार का जब महाप्रलय होगा तब तक अपने सदगुरु के, अपने वाला जी की मैं महिमा गाता रहूं, उनके गुणगान गाते रहूं, उनकी सिफत गाते रहूं, उनकी प्रतिष्ठा बयान करो, उनके प्यार को, उन जो हम आत्माओं पे जो प्यार बरसाया है, जो दया और करुणा और कृपा की है, वो गुण, उनकी महिमा पूरे इस संसार का समय में मिल जाए, पूरे इन अनंत मुख से मैं महिमा गाते रहूं, तो भी मेरे धनी की एक गुण की सिफत में गा नहीं सकता हूँ। इस तरह से सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी श्री जी की महिमा गाते थे, और महिमा गाते गाते आपके आँख से आंसू निकल जाते थे श्री जी के लिए। इतना धनी देवचंद जी सुंदर बाई इंद्रावती से प्यार करती थी, इतना धनी देवचंद जी श्री जी से इतना लगाव था, इतना भाव था, क्योंकि धनी देवचंद जानते थे कि जो इंद्रावती ने कसनी की है, जो सेवा की है, वो इन सब सुंदर साज में अफजल है, महान है, अकबर सर्वश्रेष्ठ है। इंद्रावती की कुर्बानी का कोई सानी नहीं, इंद्रावती की महिमा जो उन्होंने त्याग किया है धनी देवचंद जी जानते हैं। अरे धनी देवचंद जी जब यहाँ से ब्रजराज परम धाम को देख रहे हैं, तो धनी देवचंद जी क्या नौतनपुरी में रहते इंद्रावती कसनी नहीं देख रहे हैं? क्या महाराज को क्या दुख हो रहा है बरारब में, क्या वो नहीं देख रहे धनी देवचंद जी? क्या धनी देवचंद जी घर में बैठे हुए महाराज इंद्रावती बिलक बिलक के रो रही, वो नहीं देख रहे? क्या इंद्रावती किस तरह से याद कर रही है धनी देवचंद जी को, अपने परम धाम को, कितने आंसू बहा रही है? क्या धनी देवचंद जी नहीं देख रहे? सब देख रहे हैं। इसलिए वाणी कहती है कि रू अल्लाह पहरी अंदर होई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली सो देखत है बाहर। इस तरह से धनी देव जी सब जानते थे, लेकिन ये हुक्म ही था, ऐसी लीला होनी थी, विरह करना था, रोना था, सो रोना पड़ा सुंदर साथ जी। इस तरह से है सुंदर साथ जी। यहाँ पर धनी देव जी ने कहते कहते उनकी आँखों से आंसू गिरते।
अब सुंदरसा जी वापस से बिहारी जी को भेजे, लेकिन बिहारी जी बस यही कहते हैं कि बाप को दुखत है, कछु औषधि चाहिए। इत तब मैं कहा सी महाराज मैं आवत हूँ, उत कछु काम रहा है, मैं उसके गले डालक, थोड़ा सा काम रह गया है, मैं किसी और को सौंप करके जल्दी आ रहा हूँ। हे बिहारी जी भाई से देचिंग दिल में रही बात अटक, फेर फेर कहे बुलाओ महाराज रहे खटक। तब बिहारी जी कहा तुम फेर फेर करत याद, हम तो कहे कहे थके तुम फेर फेर करत याद। बिहारी जी कहते हैं कि आप बार बार महाराज का नाम लेते उसे पुकारते, हम तो बार बार कह के उनको थक गए, लेकिन वो बार बार कह सुन सुन करके आते नहीं हैं, क्यों बेवजह उनको याद करते हैं कि हम सब सुंदर साथ नहीं हैं। ऐसा करके बिहारी जी कहते हैं। धनी देवचंद जी कुछ नहीं कहते, बस इतना ही कहते हैं कि मैं धाम नहीं जा सकता हूँ, मैं आड़ी इंद्रावती रो रही है, इसके लिए द्वार पर मैं प्रवेश करते हुए परम धाम नहीं जा पा रहा हूँ। जब तक इंद्रावती का दिल, इंद्रावती रो रही बिलख रही है, जब तक वो सुख नहीं होगी, जब तक उसे चैन नहीं मिलेगा, तब तक मैं परम धाम नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी जा कर के महाराज को बुला लाओ, मेरे महाराज को। तब बिहारी जी को कहा तुम बुलाओ लाओ इन, मैं धाम दरवाजे पैठ ना सको, ठाड़ी इंद्रावती करे रोरन। खड़ी होकर इंद्रावती रो रही है, इसलिए मैं परम धाम प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। यह वचन सुन के, जब ये वचन सुनी बालबाई, तब बालबाई जी को लगा कि अब मुझे किसी भी प्रकार से जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो धनी देवचंद जी धाम गमन भी इनका हो नहीं सकता है। और इस तरह से वो दुखी होकर के रोते रहेंगे, परेशान होंगे। इस तरह से बालबाई थोड़ी नरम पड़ी सुंदर साथ जी, और ये वचन सुन के बालबाई पहुंची धाय, महाराज तुम्हें क्या हुआ, इतने बुलावने आए, से देवचंद तुमको याद करे फेर फेर। और क्या कह रहे हैं कि मैं धाम जाए न सको रहा इन खातर, मैं परम धाम नहीं जा सकता हूँ सिवाय जब तक मेरे महाराज नहीं आ जाएं। जब धनी देवचंद के बालबाई के मुख से ऐसे वचन सुनते हैं महाराज इंद्रावती जी, तो धड़ धड़ उनकी आंख से आंसू निकल आते हैं। और सुंदर साक्षी तब कारभार मैं तो तब ही आवता जो ऐती जानो विख्यात, मैं तो उसी समय आ जाता। श्री जी कहते हैं मुझे अगर इतनी बातें पता चलते। तब कारभार सब डार के हुए विदा सिताब, आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। तब आप कला जी को तुरंत प्रणाम किए, कहा कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन अब एक पल भर भी काम नहीं करेंगे, अब हमारे धनी बुला रहे, हम जा रहे हैं सदगुरु के पास। संवत 1712 श्रावण वदी अष्टमी, मिलाप से देवचंद सो कही बात जमी। इस तरह से 1712 के समय श्रावण वदी अष्टमी का समय होता है सुंदर साथ जी। तब आप हादी और धनी देवचंद का मिलाप होता है। श्री मोहम्मद कहे इस साथ जी ए नौतनपुर की बीतक याद करो इस समय को शोभान दो सब शक। आप हादी लाल दास जी महाराज जी बहन आसबाई कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी उस प्रसंग को, उस लीला को याद करो जो आप दोनों हादियों ने जो तड़पे हैं, जो विरह किया है, वही ज़बान से उस दुख का, उस बयान का, उस दर्द का बयान नहीं हो सकता। जो सुंदर साथ समझे वो वही समझ सकता है। इसलिए अपने भीतर कोई भी शंका हो धनी देवचंद श्री जी के प्रति, जब इनके इन प्रसंग को सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनके आँखों से वो दर्द से भर जाएंगे, और सारा जो शक होगा, जो सारी दुविधा होगी माया की, वो सब निकल जाएंगे और आप पावन पवित्र हो जाएंगे। भलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आगे हादी का किस तरह से प्यार भरा वो मिलन होता है, इस प्रसंग को हम धनी की कृपा से कल श्रवण करेंगे। आइए प्यारे सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा लें। शोभान देव सब शाका, श्री मोहम्मद कहे साथ जी, ए नवतनपुरी की बीता का,
याद करो इन समय को, शोभान देव सब शका, शोभान देव सब शका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लाल दास जी महाराज जी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथी।